डॉक्टर संजीव कुमार जी ने अपनी जर्नी शुरू करी तो अपने आप से क्या वादा किया? अपने आप से वादा किया, मंजिल मिल ही जाएगी, इसी हौसले से चलने का इरादा किया है। मंजिल मिल ही जाएगी, इसी हौसले से चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, किसी और से नहीं खुद से ये वादा किया है। और इसी वादे पे अमल रहकर आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किंग बने और AWPL को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाया। दोस्तों, मैं भी बहुत सारी कंपनीज के इवेंट होस्ट करती हूँ, लेकिन इतना ग्रैंड, इतने बड़े बड़े और इतने सारे इवेंट्स दूर दूर तक किसी कंपनी का लेवल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन है संजीव सर का विजन। मैं चाहती हूँ सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। अब यहाँ पर आने वाले हैं वो इंसान जो सच में अपने आप को, आप सबके लिए वो भगवान है, राइट, महागुरु है, लेकिन अपने आप को वो बहुत ही साधारण मानते हैं, सोचते हैं और उसी हिसाब से ही बिहेव करते हैं। भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं और आप सबको अपने दिल में बसाते हैं। जितना आप उनसे प्यार करते हो ना, उससे कई ज्यादा प्यार वो आपसे करते हैं और कई ज्यादा मेहनत हर दिन आप सबके लिए कर रहे हैं। नहीं तो क्यों वो शहर शहर जाकर आप सबकी तरक्की के लिए आ रहे हैं, आप सभी के बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। कि चाहे जिस भी परिवार से आप बिलोंग करते हो, जितने मर्जी गरीब क्यों ना हो, जितने मर्जी नॉर्मल फैमिली से क्यों ना हो, आप भी सपने देख सकते हो और आप भी सपनों को पूरा कर सकते हो। तो आपके सपनों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। तो मैं चाहती हूँ शख्स के लिए जिनको आप दिलों में बसा के बैठे हैं, उनके लिए मेरी जोरदार तालियां, बहुत सारा शो, दोनों हाथ उठाकर ये मेरी कंटिन्यूस तालियां 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 और तालियां उनकी महान सोच के लिए, उनके जबरदस्त प्रोडक्ट्स के लिए जो 100% नेचुरल है, जो हमारी आयुर्वेदा इंडिया का वरदान है, वो इसको बढ़ा रहे हैं। और उनका सपना है सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में जो है AWPL के प्रोडक्ट्स का डंका बजेगा। और क्या आप सब साथ देंगे? तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए उन पलों को आप यहाँ पर बुलाते हैं एंड लेट्स वेलकम किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डॉक्टर संजीव कुमार। सब चल पड़े तो मंजिल कर लीजिए, मोबाइल की लाइट, मोबाइल की लाइट ऑन कर लीजिए और इस तरह हाथ बढ़ाएं। मोबाइल की टॉर्च ऑन करके लेट्स वेलकम। जवानी जो को जलाती नहीं, वो वतन के लिए रंग लाती नहीं। दाग लेकर गुलामी का क्यों हम जिए, सोच कर रातों को नींद आती नहीं। सांस है जब तलक ना रुके में कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। चाल प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपना चमन। हमने तय कर लिया, हमने ले ली कसम, खून से अपने सींचेंगे अपने चमन। जान लेकर हथेली पे हम चल दिए।
थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जय महाकाल। महाकाल भगवान की। महाकाल भगवान की। महाकाल भगवान की। देश के दिल मध्य प्रदेश की इतनी प्यारी सी जनता को मेरा प्रणाम आपके चरणों में नमस्कार। आज का दिन 2025 में मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जितना प्यार सम्मान आप लोगों ने एसलीपीएस वेलनेस को दिया या मुझे दिया, मुझे नहीं पता मैं इसके लायक क्यों नहीं, पर रियली मैं दिल से आत्मा से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद करता हूं। और विजय रथ के इस खूबसूरत प्रोग्राम में चार चांद लगाने के लिए आप जहां जहां से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। ये प्यार देने के लिए, ये सम्मान देने के लिए और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए, और आपकी सारी लीडरशिप को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग कमाल के लोग हो कि आपने इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम यहां पर कर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल लीडरशिप ऑफ एसलीपीएस वेलनेस। दोस्तों, एक बात बताऊं, जितना प्यार आप इस कंपनी को करते हो, इससे ज्यादा प्यार मैं इस धरती को करता हूं। क्योंकि मैं वही बोलूंगा जो सच है। ये कंपनी 2014 में आई और 2015 तक कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनी थी। मात्र 6-7 करोड़ का टर्नओवर किया था एक साल में। मैं नागपुर में ट्रेनिंग कर रहा था टीम की। वहां एक पंडित ने मुझे बुला लिया और बोला, यार तेरा हाथ दिखा। तो मैंने हाथ दिखा दिया। तो बोला, एक काम कर, कुछ बड़ा करना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोला, इंसान तो बढ़िया है, अच्छा सोचता है, एक जगह चला जा, तेरी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। मैंने बोला कहां? बोला उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन करके आ जा, तेरी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, 2016 4 जनवरी को मैं पहली बार उज्जैन महाकाल में मैंने माथा टेका था। मैं क्या बताऊं क्या हो गया, बस दुनिया देख रही है। 7 करोड़ से 1000 करोड़। आप सबको लगता होगा ये प्रोडक्ट संजीव सर बनाते हैं। 4th स्टेज के जब लोग आके बता रहे हमारे कैंसर ठीक हो गए, कोई कह रहा है मेरा लीवर पूरा खत्म था, ठीक हो गया, कोई कह रहा मैं 6 दिन में मरने वाला था, जिंदा हूं। मालूम उस टाइम पे मुझे क्या लगता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये आप लोगों की धरती पे वो जो बैठे हैं ना, वो ही कर रहे हैं। तो मुझे एक बात तो समझ में आई कि जिंदगी में व्यक्ति अगर ईमानदारी और नेक नियत से काम करता है तो इंसान भगवान को उसका हाथ पकड़ लेता है। तो भाइयों, मेरे पास तो इस पृथ्वी का, इस धरती का ऋण उतारने का ये जीवन में मौका कम है। मैं तो जो भी कुछ हूं उन्हीं की वजह से हूं। और आज सुबह भी भस्म आरती करके अब पूरी ताकत लेके 2025 को लेकर भगवान हर उस व्यक्ति के साथ है जिसकी आत्मा साफ होती है, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। मैं अपनी बात इसी बात से शुरू करूंगा। दोस्तों, आत्मा सो परमात्मा, किसी ने कहा है आत्मा सो
परमात्मा। इसका मतलब हम सब, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले का अंश हमारे अंदर है, आत्मा। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में ऐसे परेशान रहता है बिना मतलब दुखी रहता है, ये हो गया वो हो गया। आप पहले अपने अंदर क्लियरिटी लाओ, अपने अंदर सच्चाई ईमानदारी लाओ। छोड़ो ये काम मैं बाद में बताऊंगा, पहले जिंदगी में कैसे जीतना है ना, और लाइफ कैसे अच्छी जीनी है वो सुनो। पूरी आत्मा को साफ करो, अच्छे व्यक्ति बनो, सबका भला सोचो, किसी का बुरा मत करो। अगर किसी ने बुरा कर भी दिया ना तो उसको भी बोलो कोई नहीं यार, भगवान देखेगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ऊपर वाले में इतनी शक्ति है ना, जो चाहो आप वो पा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ही वो बसता है। लेकिन आपने सुना है ना, आत्मा सो परम आत्मा, इसका संधि विच्छेद करो। परम आत्मा, परम क्या होती है? सच्ची, साफ सुथरी, नेक नियत, किसी का बुरा ना सोचने वाली, ना झूठी, ना कपटी, ना मक्कार, ना बेईमान, उसको कहते हैं परम आत्मा। तो आत्मा तो हमारे अंदर है। अगर वो परम बन गई तो आप में वही शक्ति आ जाएंगी जो परमात्मा में होती है, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक दे। पहले इंसान को कोई भी काम करने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। 100% उसे एक दिन कामयाबी मिलती ही मिलती है। जो कुंठित, कपटी, लालची, बेईमान इस तरह के लोग होते हैं, वो जिंदगी में थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं गिर ही जाते हैं। तो मुझे ये जो ज्ञान मिला, जो मैंने अभी आपको दिया, ये जो शिक्षा मिली, वो आप ही की धरती से मिली है, और उसी को लेकर मैं आगे चलूं। तो फिर एक बार बोलते हैं महाकाल बाबा की। आप आनंद आ गया, आप बात करें। तो दोस्तों, आज बहुत से लोग हैं जो यहां पर इस परिवार में आ भी चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं आए हैं, बहुत से लोग हैं जो आज पहली बार यहां पर आए ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पहली बार कितने लोग हैं? तो सबसे पहले भाइयों, आप जैसे अच्छे लोग मैंने जीवन में नहीं देखे। आपका कोई लेना देना नहीं, पहली बार आए हो। और सोचने की बात है, पिछले 8 घंटे से बैठे हो, 6 घंटे से आए हुए हो, और लोगों की खुशियों में तालियां बजा रहे हो, इसका मतलब आप लोग ग्रेट लोग हो। सबसे पहले एक जोरदार तालियां आज आप अपने लिए। तो दोस्तों, यहां पर बहुत लोग आए, लेकिन उनको बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं बोलता हूं। बेचारे ज्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन यार मैं कमाल बोलता हूं। मैं मतलब मेरे पास निशब्द हूं मैं, कि जैसे लीडरशिप भगवान तूने डायरेक्ट सेलिंग में SLPS वेलनेस को दी है, ऐसी किसी को मत देना, बस हमें देते रहे। कितने प्यारे लीडर्स हैं, उनको पता था संजीव सर आए हुए हैं, आएंगे, नाम बताएंगे, भाग लेंगे, नाम बताएंगे, नहीं मत ऐसा। एक दिन तुम्हारा आएगा, मंच भी तुम्हारा होगा, फंक्शन भी तुम्हारा होगा, राजा भी तुम होगे, उस दिन खूब फटना और खूब बोलना। दूसरा, कई बार बहुत से लोग फोटो खिंचवाने की कोशिश करते हैं। देखो, ऐसा मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बिल्कुल 100% मिडिल क्लास परिवार से हूं। मैं जो भी कुछ हूं आपकी वजह से हूं। भैया, मैं फोटो इसलिए नहीं खिंचवा सकता कि फोटो तुम बाद में खींचोगे, मुझे पूरा खींच दोगे। तो मैं जरूर खिंचवाऊंगा आपके साथ फोटो, सबके साथ। एक शर्त है, डायमंड बन के आना, डायमंड मीटिंग में आना, मजे से फोटो खिंचवाना। तो ये मेरा खुद का मतलब भाई, मैं इसलिए आपसे माफी चाहूंगा इसके लिए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कोई किसी को धक्का दे या कोई किसी को हटाए। इतने बड़े हम कुछ नहीं है यार, बिल्कुल सीधे साधे किसान परिवार से हैं। खेती करिए, गन्ने काटे, हमारे यहाँ बुक्की होती है, बुक्की सुना? बुक्की में गन्ने डाले, फिर मील में डाले, समझे, सब कुछ किया मैंने। बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं, और जमीन पे ही रहेंगे। हवा में उड़ना हमें ना आता था, ना कभी उड़ेंगे। तो मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में सबसे प्यारे लोग और अच्छे लोग मध्य प्रदेश के होते हैं, और पिछले 4 दिन में देख लिया।
और ये भी सुना था सबसे भोले वाले भी होते हैं, कोई भी आके बना जाता है इनको। हिंदुस्तान में जितनी भी 2 नंबर की कंपनियां चली है ना, चिट फंड, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश को लूटा है उन्होंने। इतने भोले हो आप लोग, इतना भोला होना आज के जमाने में सही नहीं है। लोग हमेशा भोले लोगों का फायदा उठाते आए हैं और फायदा ही उठाएंगे। इस दुनिया में लोगों की ये फितरत है कि जहां शरीफ और अच्छे लोग मिल जाते हैं उनको अपनी बातों से घुमा फिरा के उनका फायदा उठाते हैं। तो उन लोगों को अब कोई फायदा मिलने वाला नहीं, क्योंकि आप इस धरती पे असली केस का आगाज हो चुका। अच्छा, मजे की बात ये 11 साल कंपनी को हो गए और मैं पहली बार इंदौर का प्रोग्राम कर रहा हूं। और अगर मैं यहाँ 10-20 बार आ गया तो मुझे लगता है इंदौर छोटा पड़ जाएगा। तो आप लोग रियली यार लवेबल हो, लव यू ऑल, बहुत प्यारे लोग हो। बस अब थोड़ी देर में कुछ आपसे बातें करूंगा, उनको प्लीज समझ के जाना। मैं आपको ना मोटिवेट करूंगा, ना मैं आपको कहूंगा ये काम करो मत करो, छोड़ो पकड़ो, बिजनेस करो, डायरेक्ट सेलिंग करो, प्रोडक्ट बेचो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये प्रोग्राम क्यों हुआ, ये कंपनी है क्या, डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है, हमें करनी है या नहीं करनी, ये आपका फैसला है। मैं आपका फैसला मैं नहीं ले सकता। एक व्यक्ति दुनिया में किसी के कहने से कोई काम नहीं करता जब तक उसकी आत्मा गवाही ना दे, जब तक उसका सेल्फ डिजायर ना हो। क्या मैं सही हूं या गलत हूं? आया ना। अब भैया हमने अपने माँ बाप की नहीं मानी, यार तुम मेरी क्या मानो, मैं पागल तो हूं, मुझे नहीं पता, तुमने माननी अपनी है। लेकिन आज इस प्रोग्राम का जो आप हिस्सा बने, आज एक फायदा आपको हो जाएगा कि इस जीवन में पृथ्वी पे तब तक आप रहोगे तब तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है ये जानकारी आपको होगी, और कोई भी व्यक्ति दुनिया का आपको आज के बाद मूर्ख नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, सब लोग यहां पर आए, सबने अपनी अपनी जर्नी बताई। किसी ने कहा मैंने ये कमाया, किसी ने कहा मैंने ये अचीव किया, किसी ने कहा मैंने ये गाड़ी ली, किसी ने कहा मैंने ये पैसा आया। लेकिन वो आया कैसे, उन्होंने काम क्या किया, क्या वो काम समाज के हित में था, अहित में था, क्या वो सोसाइटी के फेवर में था, इन फेवर में था, क्या इन्होंने सिर्फ पैसा बनाया है या कुछ अच्छा काम भी किया है, क्या सिर्फ इन्होंने लोगों को लालच बांटा है या कुछ अच्छी चीज भी दी है, क्या इन्होंने सिर्फ पैसा ठगा है या लोगों को उसके ऊपर कुछ दिया भी है जब इन्होंने पैसा कमाया। क्योंकि पैसा तो साहब दुनिया में बहुत तरीके से कमाया जाता है ना, 1 नंबर से भी कमाया जाता है, 2 नंबर से भी कमाया जाता है। दुनिया कमा रही है पैसा, तो लोग ड्रग्स बेच के पैसा कमा रहे हैं, दारू बेच के भी कमा रहे हैं, उल्टे सीधे काम करके भी कमा रहे हैं। तो पैसा कमाना किसी व्यक्ति की अचीवमेंट नहीं है। पैसे कमाने के लिए कर्म क्या किए हैं, अच्छे हैं, सत्कर्म है या बुरे कर्म है, अचीवमेंट उसे कहते हैं। तो इसके लिए आपको पहले डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पूरी दुनिया में 1895 में आया था, और ये एक ऐसा मॉडल था जैसे दुकानदार दुकान खोल के माल बेच रहा है, या एक बड़ा आदमी अपनी फ्रेंचाइजी बांट के पूरी दुनिया में माल बेच रहा है, या कंपनियां आज के जमाने में ऑनलाइन आ गई है, ऑनलाइन माल बेच रही है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए किसी ने एक मॉडल बनाया 1895 डायरेक्ट सेलिंग, कि हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं चाहे ह्यूमन इंटरफेरेंस पूरी जीवन में रहे, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी रहे, जहां कोई आईटी आके, एआई आके लोगों का रोजगार ना छीन पाए, क्योंकि ह्यूमन के बिना डायरेक्ट सेलिंग नहीं चल सकती। आया ना, राइट। तो और सबसे बड़ी बात कि जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, चाहे आप लोगों में अगर कोई व्यापार करता होगा तो समझेगा मेरी बात, तो वो प्रोडक्ट बनाता है बेचकर पैसा कमाने के लिए। आया ना, आया ना। अब प्रोडक्ट बिकता कब है, जब मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसको बेचने वाले मुझे हाथ मिले। अब उन हाथों के रूप में होता है दुनिया में दुकानदार, होलसेलर, रिटेलर, जो पूरी दुनिया में दुकान खोल के बैठे। तो जब भी दुनिया में कोई प्रोडक्ट बनता था पहले, तो हर प्रोडक्ट में जब बंदा बनाता था तो डरता था बनाते हुए कि यार अगर ये मैं बना दूंगा, अच्छा बना दिया अगर, तो इसमें ज्यादा पैसा लग गया, और ज्यादा पैसा लग गया तो ये दुकानदार मेरा प्रोडक्ट नहीं रखेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि ये जो तू साबुन मुझे देके जा रहा है, ये जो पेस्ट देके जा रहा है, वो कंपनी तो 50 रुपए का दे रही है, मैं 50 का बेच के भी 15 रुपए कमा रहा हूं,
तू कह रहा है मेरा 200 रुपए का बेच, 150 रुपए का बेच, मेरे प्रोडक्ट में अमृत है, क्वालिटी है, दुनिया की सबसे अच्छी जड़ी बूटी है, मेरा प्रोडक्ट दुनिया का बेहतर है। अरे तेरा प्रोडक्ट दुनिया का बेहतर है मुझे मतलब नहीं, मतलब ये है कि सारी दुनिया 50 रुपए में बेच रही है, तो मैं तेरा प्रोडक्ट अपनी दुकान पे रख नहीं सकता। तो दुनिया में आज आप जाइए, कोई से तेल लाइए, सब एक जैसे है ना, कोई सी साबुन लाइए, क्या मैं गलत हूं? सब एक जैसे है ना, किसी कंपनी का मसाला उठा लीजिए, सब एक जैसे है ना। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रोडक्ट बनाते समय प्राइस पे फोकस करते हैं, क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, क्योंकि इनकी मजबूरी है। अगर ये क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो दुकानदार इनका माल रखेंगे नहीं, माल बिकेगा नहीं, तो चाहे तुमने कितना ही अमृत क्यों नहीं बना लिया, जब बिका नहीं तो फायदा क्या हुआ। तो फिर दुनिया में एक मॉडल शुरू हुआ, जिस मॉडल का नाम था फ्रेंचाइजी मॉडल, कि यार क्वालिटी प्रोडक्ट बनाऊंगा, आम दुकानदार तो बेचेगा नहीं, तो चलो अपनी दुकानें खोल लेता हूं। जैसे आपने देखा होगा नाइक का जूता, रीबॉक, लिवाइस, पेपे जींस, एडिडास, है ना, ये कंपनियों की दुकान पे आपको माल मिलता है क्या? किसी भी लोकल दुकान पे? क्या लोकल जूते की दुकान में नाइक का जूता उठाया आपने कभी? हाँ, नहीं मिलता ना। क्यों? इनको समझ आ गया, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बेचना है तो अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी पड़ेगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, अपने लोगों को नौकरियां देनी पड़ेगी और लाखों करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, राइट? तभी क्वालिटी प्रोडक्ट बिकेगा। आज आप ये बात सुनिए अपने, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे, है ना। आज आप कोई भी लोकल जूता पहनते हो, आप सभी लोग 200 रुपए का जूता लाओ, 6 महीने में मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ देगा, है ना। और वही आप नाइक एडिडास का लाओ, 2 साल कितना ही घिस लो, टूटेगा ही नहीं। क्या है प्रोडक्ट में? क्वालिटी है ना, लेकिन प्राइस में अंतर है, वो 200 का है, वो 2000 का है ना। तो अच्छे प्रोडक्ट कैसे लोगों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए एक ही मॉडल काम कर रहा था दुनिया में, फ्रेंचाइजी मॉडल। अब एक कंपनी, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट तो बना दिया क्वालिटी का, लेकिन मेरे पास अरबों रुपए तो है नहीं स्टोर खोलने के लिए, इतनी तनख्वाहें देने के लिए, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, तो मैं क्या करूं? इसी तरह एक आदमी ने 1895 में कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाए, पर उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो रातों रात पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी खोल देता, नौकरी पे लोग रख देता। तब उसके दिमाग में एक मॉडल आया, यार क्यों ना एक काम करें, हम लोगों के हाथ में ये प्रोडक्ट दें और उनको कहें कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, पहले इसको यूज कीजिए, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, तो इस प्रोडक्ट को आप शेयर कीजिए, और अगर आपके शेयर करने से या आपके बताने से या समझाने से कोई प्रोडक्ट खरीद लेगा, तो जो हम बीच का पैसा है, जो मीडिएटर्स का पैसा है, वो हम आपको दे देंगे, और ये काम आपको फुल टाइम नहीं करना, जो 2-4 घंटे आपको नौकरी के बाद मिलते हैं या गृहिणी को अपने घर के चूल्हा चौका बर्तन के बाद मिलते हैं, उस टाइम पे वो काम कर ले और पार्ट टाइम इनकम कर ले। दोस्तों, ये मॉडल शौक में शुरू नहीं हुआ था, क्वालिटी प्रोडक्ट को बेचने की मजबूरी में शुरू हुआ। भाषण भाई, अब 1895 130 साल हो गए, कोई नया मॉडल नहीं है डायरेक्ट सेलिंग। आप सब पढ़े लिखे लोग हो, गूगल पे डालो, एवॉन कंपनी कब बनी थी, AVON, और उसने क्या बनाया था? स्टील के प्रोडक्ट बनाए थे, और ये बिजनेस। अच्छा, उसने एक और वो समझदारी करी, उसको पता था ये आदमी लोग तो बदमाश है, ये तो काम करेंगे नहीं, पर ये महिला अच्छी है, तो उसने महिलाओं के साथ ही काम किया उस कंपनी ने, क्योंकि महिला जब 12-1 बजे फ्री हो जाती थी काम करके, तो गपशप मारती थी, तो उन्होंने कहा तू गपशप मत मार, ये प्रोडक्ट ले, दुनिया को समझा, बिक गया तो पैसा देंगे। डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई थी महिलाओं के लिए, लेकिन जब महिलाओं ने बढ़िया नोट कमा लिए तो पुरुष अपने आप ही घुस गए, लालच आ गया। आज भी ऐसी बहुत सी कंपनी मालूम है जहां पुरुष की एंट्री नहीं है। बात समझ आ रही है? धीरे धीरे ये मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस होता गया, और 1970 और 1965 में 2 बड़ी यूएस की कंपनी आई, और उन्होंने बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए, मतलब कई 10 साल की रिसर्च में प्रोडक्ट है उन लोगों के, जो प्रोडक्ट उनको भी बेचने थे, उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल को ही अपनाया।
और आज धीरे धीरे ये मॉडल पार्ट टाइम से शुरू हुआ था, महिलाओं के लिए शुरू हुआ था, धीरे धीरे ये मॉडल पूरी दुनिया में फैलता चला गया और लोगों ने अब पार्ट टाइम ना करके इसको फुल टाइम अपना लिया, एज ए कैरियर अपना लिया, एज ए फ्यूचर अपना लिया। वो भी क्यों अपनाया? क्योंकि बंदा पढ़ा लिख के इंजीनियर, बीटेक, एमटेक की डिग्री लेके 30-40 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में उसकी संभावनाएं असीमित है। तो बच्चों ने सोचा अब यही काम करेंगे। मेरे भाई, आज इस इंडस्ट्री का ये हाल है कि पूरी दुनिया में इस इंडस्ट्री का टर्नओवर जो है वो 16 लाख करोड़ रुपए। ये आंकड़े मेरे मुंह से मत सुनो, गूगल पे डाल लेना। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ का अगर कोई दुनिया में धंधा हो रहा है तो धंधे में जान तो होगी, है ना। अमेरिका 3 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, चाइना 2.5 लाख करोड़ का धंधा कर रहा है, और भी कई क्या नाम है अपने स्टेट कंट्री है जो लाख 1.5 लाख करोड़ का धंधा कर रही है। तो प्रोडक्ट में जान के बिना तो इतना 16 लाख करोड़ का धंधा नहीं होता। हवा बेच रहे तो 16 लाख करोड़ का धंधा नहीं होगा, सपने बेचने से तो 16 लाख करोड़ का धंधा नहीं होगा। लेकिन उन कंपनियों ने प्रोडक्ट क्या क्या बनाया मैं बताऊं। अमेरिका की एक कंपनी है, उसने दुनिया का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट बनाया, सबसे बेस्ट, और पूरी दुनिया को न्यूट्रिशन बॉडी में क्यों जरूरी है ये समझाने वाली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ना कि कोई ट्रेडिशनल कंपनी। ये तुम्हारी ट्रेडिशनल कंपनी तो 3 साल पहले न्यूट्रिशन बना रही है, वो 1970 से बना रही है। मोटापे का सबसे बड़ा प्रोग्राम पूरे वर्ल्ड में ओबेसिटी का जो चला रही है वो कंपनी 1970-72 की है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जो उसका टर्नओवर पूरे वर्ल्ड में 60,000 करोड़ रुपए का। जो मैं न्यूट्रा की कंपनी बता रहा हूं उसका टर्नओवर 70,000 करोड़ रुपए का है। यह है इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। मैं ये बताना चाह रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल लोगों को जोड़ना नहीं है, नेटवर्क बनाना नहीं है, पैसे कमाने का लालच दिखाना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट बेचने का मॉडल है। अगर आपके पास बेकार प्रोडक्ट है और मॉडल डायरेक्ट सेलिंग का है तो वो रियल डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट की आड़ में एक धोखा है। जिस धोखे का शिकार हमारा भारत पिछले 29 साल में हुआ, जहां लोग आए, आपको प्रोडक्ट के नाम पे कचरा बेचा और आपको सपने दिखा के चले गए। धीरे धीरे लोगों के परसेप्शन बदलते चले गए। या बहुत से लोग होंगे डायरेक्ट सेलिंग का नाम देखते ऐसे सोच रहे हैं, अच्छा वही कंपनी वाले बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी नहीं है। 29 साल से भारत सरकार में एक तो इस इंडस्ट्री का कोई लीगल टेंडर नहीं था, जो 2021 में भारत सरकार ने इसके लिए रूल्स निकाले, राइट। दूसरा, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने लोग हैं उनके दिमाग में हिंदुस्तान के लोगों के इमोशन थे कि हिंदुस्तान के लोग तो बड़े प्यारे हैं, ये तो चाचा भतीजा वाले लोग हैं, मामा भांजे वाले लोग हैं, इनको तो जो बेच दे दो ये तो बेच के आगे पैसे दे ही देंगे। तो लोगों ने वो इंसानियत, वो हमारी जो आत्मीयत है, जो हमारी मोहब्बत है परिवारों की, रिश्तेदारों की, उसका फायदा उठाया। मॉडल लेके आए डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन प्रोडक्ट लेके आए कचरा। बात समझे? अब हुआ क्या, 100 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा, सबको डायरेक्ट सेलिंग करेंगे नहीं, सबको नेटवर्क बनाने की कैपेबिलिटी रखते नहीं, सब लोगों से तो टीम बनती नहीं, सब लोगों में सेलिंग स्किल्स होती नहीं, सब लोग तो माल बेच नहीं सकते। तो प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, मॉडल भी सबको बेचा। मॉडल पे 5 लोगों ने काम किया, 95 लोगों को प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने प्रोडक्ट उठाया और अपने घर की टांड में फेंक दिया और बोला इस बार आने दे कंपनी वालों को, मैं बताऊंगा। समझे? लोगों को सूट पहना दिए जिनकी शर्ट और पैंट खरीदने की औकात नहीं थी, लोगों को एलईडी टीवी बेच दिए जिनकी रेडियो खरीदने की औकात नहीं थी। ये प्रकरण होता है। हर एक नंबर के साथ 2 नंबर हमेशा रहता है, हाँ ना। ओरिजिनल के साथ डुप्लीकेट चीज हमेशा एग्जिस्ट करती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है और कल भी एग्जिस्ट करेगी। ऐसा नहीं है नहीं करेगी, पर हमें ज्ञान होना चाहिए। मेरे भाई, पैसा चाहे करोड़ों, चाहे 10 करोड़ों, और चाहे 100 करोड़ों, चाहे 50 करोड़ों, अगर प्रोडक्ट बिकेगा, कस्टमर संतुष्ट होगा, तो पैसा पीछे पीछे अपने आप आएगा। सुनना आ रही है? एप्पल कंपनी को प्रोडक्ट क्यों बनाना था फिर? वो भी एक मॉडल लाके बेच देती, इतने टीम बनाएगा, इतने मिलेंगे, इतने टीम बनाएगा। सैमसंग का मोबाइल बिकता है तो भी पैसा आता है, एप्पल का मोबाइल बिकता है तो भी पैसा आता है, आया ना। अल्ट्राटेक का सीमेंट मिलता है तो सीमेंट बेचने वालों को पैसा आता है। भाई, पैसा प्रोडक्ट के पीछे होता है,
पैसे के पीछे कभी प्रोडक्ट नहीं होता। अगर हिंदुस्तान के लोगों को आपका प्रोडक्ट पसंद आ गया तो आपको अरबपति करोड़पति बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। राइट। और ये काम किसको करना है? कंपनी को, ना कि आपको। फैक्ट्री किसके पास है? कंपनी की। रिसर्च डेवलपमेंट किसके पास है? कंपनी के। ये काम किसको करना है? कंपनी को। यही कारण है कि सन 9 नवंबर 2014 को मात्र 7 प्रोडक्ट से हम लोग आए, लेकिन हमने उस दिन कह दिया था कि प्रोडक्ट लाएंगे क्वालिटी, नहीं तो लाएंगे ही नहीं। लोगों ने पता नहीं कितने प्रोडक्ट मांगे, हमने नहीं दिए। यही कारण है, क्वालिटी प्रोडक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर आज हमारे साथ खड़ा है, नेटवर्कर नहीं, पहले कंज्यूमर खड़ा है, फिर नेटवर्कर खड़ा है। आज ये कंपनी 10 साल में 1000 करोड़ का टर्नओवर पार कर गई। 1000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल फिगर माय डियर फ्रेंड, इट्स अ वेरी बिग फिगर। 4,500 करोड़ का धंधा कर गई। किससे? अपने क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से। तो मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग में कोई फ्यूचर नहीं है अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। और वो आपका काम नहीं है, वो मेरा काम है। और मैं अपने काम पे खरा उतराऊं या नहीं, ये एक आवाज में आप बताइए। मैं अपने काम में खरा उतराऊं या नहीं, और आगे भी ऐसे उतरूंगा। क्यों? आप यार एक बार प्रोडक्ट बेच सकते हो, एक बार किसी को समझा सकते हो, फिर प्रोडक्ट खाते हो दोबारा तो प्रोडक्ट कहेगा ना मुझे खरीद। आप जबरदस्ती कितनों को चिपका दोगे, कितनों को बेच लोगे? इसी मिशन के साथ 9 नवंबर 2014 में हम आए और आज यहां पहुंचे और लिख के देता हूं, दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाएंगे क्वालिटी प्रोडक्ट की ताकत से। दुनिया की नंबर 1। और स्टाम्प पे लिखवा लो, चाहे 2027 में भारत की जितनी कंपनी है ना, इनको तो पेल ही दूंगा। लिखवा लो, साइन करा लो, और सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट से। 5 फैक्ट्री लगाई आपके लिए, खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्या रिजल्ट आते हैं आप लोगों को पता है। तो मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल का मतलब है यूज के प्रोडक्ट, नीड के प्रोडक्ट, काम के प्रोडक्ट, पैसे का बंदे को वर्थ दिखे कि जो मैंने पैसा दिया है उसकी जगह मुझे कोई चीज मिली है जिसका मुझे फायदा है। फिर बताओ ये काम 1 नंबर है 2 नंबर है? बताओ। जब से हम आए हैं सबको समझ में आ रहा है। राइट। अब ये मॉडल एक आम व्यक्ति को क्यों जरूरी है? मैंने क्या कहा, 1895 में उस आदमी ने क्या सोचा कि हर आदमी अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, कुछ ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, जो उसे नौकरी से नहीं मिल रहे, व्यापार से नहीं मिल रहे। तो 2-4 घंटे जो वो खराब करता है, ये 2-4 घंटे हमारे प्रोडक्ट अगर लोगों को समझा देगा और लोग खरीद लेंगे तो इसको कुछ पैसा मिल जाएगा, हर घर में एक्स्ट्रा इनकम चली जाएगी। समझ में आ रही है? तो सबसे पहले क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग हमें क्यों करनी है या नहीं करनी है? ये भी तो एक क्वेश्चन, ये भी तो एक सवाल है। क्या हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी जिंदगी में कोई ना कोई काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग करेगा, हर आदमी हमारे प्रोडक्ट बेचेगा, हर आदमी हमारा मॉडल बेचेगा। नहीं यार, ऐसा नहीं है। हर आदमी के अपना जीवन जीने का तरीका अलग है। लेकिन इस मॉडल की मैं सिर्फ एक खूबसूरती बताता हूं, फिर आपको फैसला करना है कि आपको ये काम करना है नहीं करना। दोस्तों, जितना मुझे इस पृथ्वी पे आके इस उम्र में ज्ञान हुआ है, मुझे एक ज्ञान है कि दुनिया में हर व्यक्ति कुछ जीवन में बेहतर करना चाहता है, कुछ अपनी जिंदगी में अच्छा करना चाहता है, जिसके लिए वो रास्ते चुनता है। नौकरी, खेती, व्यापार, डॉक्टर, इंजीनियर, हाँ या ना? हाँ या ना? जो भी आदमी इस पृथ्वी में पैदा हुआ है, इस पेट को पालने के लिए वो कोई ना कोई काम करता ही करता है और करेगा ही करेगा। चाहे खेती करे, चाहे मजदूरी करे, चाहे नौकरी करे, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने। यस और नो? है ना? क्योंकि परमात्मा ने जब जीवन दे दिया तो जीवन के साथ उसने जरूरतें भी दी है। सिर्फ अकेला जीवन नहीं दिया, जीवन के साथ जरूरतें भी दी हैं, और जरूरतें पूरी करने के लिए हर व्यक्ति कोई ना कोई काम कर रहा है। मैं ये कहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी चाहिए? मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग किसको करनी चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग उसको करनी चाहिए जो जीवन में और कुछ नहीं कर पा रहा। अगर आपको लगता है, अगर आप लोगों को लगता है
कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, नहीं यार मैं तो कुछ और कर सकता हूं, तो पहले आपको कुछ और करना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता कि ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, ये हमारे प्रोडक्ट बेचना यही आपको बड़ा बनाएगा, ना 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 ना। दुनिया में बहुत तरीके बड़े बनने के, पैसा कमाने के, नाम सम्मान कमाने के। आप क्रिकेटर बनो, एक्टर बनो, सिंगर, बॉक्सर, डांसर बनो, दुनिया पैसा फेंकेगी आपके ऊपर, अरबों रुपए देगी आपको, आया ना। आप आईएएस बनो, आईपीएस ऑफिसर बनो, पढ़ो लिखो, देश की सेवा करो, साइंटिस्ट बनो, अच्छा डॉक्टर बनो, दुनिया पैसा फेंकेगी आपके ऊपर। कौन कहता है कि सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एक रास्ता है? नहीं नहीं नहीं, दुनिया में बहुत रास्ते आगे बढ़ने के, कामयाब होने के। तीसरा, अगर आपके पास पैसा है, दौलत है, हॉस्पिटल खोलो, स्कूल खोलो, होटल खोलो, पैसे ही पैसा आएगा। कौन कहता है ये काम करो, लोगों के घर घर जाओ, प्रोडक्ट समझाओ, प्रोडक्ट बेचो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि दोस्तों, सफलता क्या कहती है? सफलता कहती है, हे व्यक्ति, मैं तुझे मिल जाऊंगी अगर तू मेरे इन 3 पैरामीटर पे खरा उतरता है तो। व्यक्ति बोलता है क्या? नंबर 1, तेरे पास इतनी पढ़ाई लिखाई हो, इतनी एजुकेशन हो कि मैं तुझे डॉक्टर के रूप में, साइंटिस्ट के रूप में, इंजीनियर के रूप में मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। अगर ये नहीं है तो नंबर 2, तेरे पास ऐसा टैलेंट हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर, एक्टर, क्रिकेटर, इनबिल्ट तेरे अंदर कोई ऐसी कला हो कि मैं तुझे प्राप्त हो जाऊं। अगर ये भी नहीं है तो सफलता कहती है एक सिंपल सा फॉर्मूला, पैसे लगा के पैसे कमा ले। अगर तेरे पास दौलत है, पैसा है, बड़ा हॉस्पिटल खोल, स्कूल खोल, होटल खोल, कोई डायरेक्ट सेलिंग करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे पैसा दूंगी। सफलता कहती है तेरे पास आ जाऊंगी। लेकिन फिर एक बात और कहती है कि तू चाहे कितना ही बड़ा सोच ले, कितना ही आप जाग ले, कितनी मेहनत कर ले, कितना ही तुझमें फायर हो, कितनी तुझमें आग हो, कितनी तेरी जरूरत हो, चाहे तेरे घर कोई मर रहा हो, चाहे परेशान हो रहा हो, चाहे तेरी बेटी की शादी ना हो रही हो, चाहे तेरा घर ना बन रहा हो, मुझे कोई मतलब नहीं। तू पूरी जिंदगी तड़प के चला जा, अगर ये 3 कैटेगरी में तू नहीं आता, मैं तुझे नहीं मिलूंगी। तो मेरे भाई, मैं क्या बोलूं? जिसको लगता है भाई कोई टैलेंट है ना, मेरे पास पैसा है, तो फिर हम कहते हैं अब हमारे पास हम ये तेरे तीनों पैरामीटर यहां क्रॉस कराएंगे। हमें ना तेरे से दौलत चाहिए, ना तेरा टैलेंट चाहिए, ना तेरी उम्र चाहिए, ना तेरा धर्म चाहिए, ना तेरा एक्सपीरियंस चाहिए। तू मैन हो, वुमेन हो, ओल्ड हो, यंग हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ तेरी हिम्मत चाहिए और तेरा जज्बा चाहिए। मेरी बात समझ में? इसमें कोई झूठ है क्या? इसमें कोई झूठ है क्या? सीधी सीधी बात है, कुछ और कर सकते तो पहले वो करो। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो? और कौन कर पाएगा? जो अपने अंतरात्मा से आएगा। मेरे कहने से कोई नहीं करेगा। लाखों लोगों के मैं तुम्हें सुना दूं वीडियो, इसलिए ये पाए गरीब तक कुछ नहीं होता। आप करोगे। आप कब? जब आप अपने जीवन को सोचोगे, अपने जीवन की चिंता करोगे। मेरे कहने से नहीं करोगे। आपकी कोई ऐसी जरूरत होगी जिसको आप पूरा करना चाहोगे। आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में ये गैप है, ये खालीपन है, इसको पैसे से मैं भर सकता हूं, पैसे कमा के भर सकता हूं। अगर आपके अंदर फायर है कि मुझे किराए के घर में नहीं रहना, अपना मकान, वो कराएगा आपसे डायरेक्ट सेलिंग। आपके बच्चों का अच्छा स्कूल कराएगा आपसे डायरेक्ट सेलिंग। आपके परिवार की खुशियां कराएंगे आपसे डायरेक्ट सेलिंग। संजीव कुमार की औकात नहीं आपसे काम करा दे, औकात आपके परिवार के जो आपसे काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दुनिया में हर कैटेगरी का व्यक्ति, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, चाहे उन्हें कितना बड़ा बिजनेस दिखा दो, कितना बड़ा सपना दिखा दो, क्योंकि देखो भाई, दुनिया में तो हर एक कैटेगरी एग्जिस्ट करती है, है ना? एक ऐसा भी बाप है जो शाम को 7 बजे पौवा पीकर, और एक ऐसा बाप है जो रात के 11 बजे तक मेहनत कर रहा है ना? तो दुनिया में ये अपनी अपनी जरूरत है भाई। ये अपने कहने से कोई नहीं करेगा। आपको अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में क्या प्राप्त करना है, प्लेटफॉर्म आपके सामने। क्योंकि आपकी दिक्कत कुछ नहीं थी। पहले आप मेरी बात को समझो, आपकी दिक्कत कुछ नहीं है। आप कमजोर नहीं हो। मैं भी मिडिल क्लास से हूं, मैं कौन सा कमजोर हूं? आप देखो क्या भट्टे चलती है पूरी दुनिया में। हम कमजोर नहीं है, हम कमजोर नहीं है। हमें कमजोर बनाती है हमारी आर्थिक परिस्थिति। मैंने दुनिया को एक सबक दिया। बहुत संत महात्माओं से मेरी बात हुई, किसी से डिबेट हो गई, बोला सफलता कैसे आती है? बस मैंने बोला सफलता जन्म से आती है। बोला क्या बात कर रहा है? मैंने कहा हाँ मैं सही बात कर रहा हूं। सफलता जन्म से आती है।
बोला बाद में बंदा मेहनत करता है। अरे मैंने कहा बाद में तो जब मेहनत करेगा, जब मौका मिलेगा। सबसे पहले हमारा जन्म किस घर में हुआ, उस दिन से हमारी सफलता और असफलता की शुरुआत होती है। सच्चाई यही है। बोला कैसे? मैंने कहा सुन। बोला अगर मैं मेहनत करूं, सपने देखूं। मैंने कहा बाबा अगर तेरा जन्म अंडमान निकोबार आदिवासी में हो गया, काहे के सपने देखे? न रोड न कपड़े, काहे के सपने देखेगा? हमारे साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमें जो एटमॉस्फेयर मिलना था, जो सुविधाएं मिलनी थी, जो हमारा विजन बड़ा बनना था, जो हमारी सोच बड़ी बननी थी, वो नहीं बनी, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। हम कमजोर घरों में पैदा हुए। पिताजी कम कमाते थे, माताजी कम कमाती थी। गलती उनकी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है सिस्टम। अच्छे स्कूल पढ़ने को नहीं मिले, अच्छे कॉलेज पढ़ने को नहीं मिले, अच्छे लोगों में रहने को नहीं मिला। पड़ोसी अड़ोसी तड़ोसी सब साले क्या बोलते हैं, रिश्तेदार सब फटे हाल। तो किसी ने मेरा जमीन नहीं बढ़ाया। जिससे बात करूं, नौकरी कर ले, पुलिस में लग जा, फौज में लग जा, टीचर बन जा, किसी ने कहा नहीं आज तक। एक आदमी बता दो तुम्हारी रिश्तेदारी में जिसने कहा औरपति बन जा। एक आदमी लाओ ढूंढ के, एक आदमी। क्यों? कमजोर मानसिकता। कमजोर परिस्थिति किसको पैदा करती है? कमजोर मानसिकता को पैदा करती है। अंबानी के लड़के को टीचर बना के दिखाओ तो मानो, अदानी के बेटे को टीचर बना के फौज में भेज के मानो तो मानो। वो क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हमारा बचपन कैसा और उनका बचपन कैसा समझो। हमारा बचपन गरीब घर का, आर्थिक स्थिति कमजोर, स्कूल कमजोर, सारा टीचर कमजोर, मास्टर कमजोर, मोहल्ला कमजोर, दोस्त कमजोर, माँ बाप की सोच कमजोर, बहन भाई की सोच कमजोर, सबकी सोच कमजोर। और एक कमजोर सोच का माहौल एक कमजोर मानसिकता को जन्म देता है। हम शारीरिक रूप से अपन थोड़ी है कि अनंत अंबानी कर लेगा हमारे बराबर मेहनत, एक दिन में बेहोश होगा हॉस्पिटल में मिलेगा। हम शारीरिक रूप से कमजोर थोड़ी है, हम लोग तो मानसिक रूप से कमजोर है ना। ये बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया तुम्हें, करोड़ों रुपयों की बात हो रही है, तो तुम्हें 10 लग जाएंगे ना, ये नहीं होगा। और अगर मैं कहूंगा तुम्हें 10,000 रुपये महीना कमा सकते हो, हाँ सर ये तो इतना सा फर्क। तो कमजोर अब थे नहीं, हमें कमजोर बनाया गया। फिर हम जब पढ़े, अच्छा स्कूल नहीं मिला, अच्छा कॉलेज नहीं मिला, अच्छे पैसे नहीं मिले, कंप्यूटर टाइम से नहीं मिला, लैपटॉप टाइम से नहीं मिला। अरे यस और नो? अब मैं एक दूसरी बात तरफ चला जाता हूं। अगर आप लोग बचपन में पैदा होते किसी अमीर के घर, कॉन्वेंट स्कूल पढ़ने को मिलता, ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ाई करते, लंदन जाके पढ़ाई करते, पायलट का कोर्स करके आते, तो क्या आप जहाज नहीं उड़ा सकते? अरे जो मोटरसाइकिल चला सकता है वो जहाज उड़ा सकता है, अगर उसे मौका मिले तो। मेरी बात समझ में आ रही है? अभाव आपकी हिम्मत में नहीं है, ताकत का भाव नहीं है, आप में मेहनत का भाव नहीं है, मानसिकता का भाव है। मानसिक रूप से कमजोर कर दिया गया, आपको टूट चुके हो आप। आपको लगता है साहब मेरा जन्म तो 30-40 हजार रुपए के लिए हुआ है, बस यही मेरी आखिरी जिंदगी है। और यही मैं कहने आया हूं, यहां काम करो चाहे मत करो, यहां बड़े मत बनो, मत बनो, मेरी कंपनी में आओ मत आओ, पर अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ। जब सोच बढ़ेगी तो बड़े रास्ते भी मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए हो, कुछ और भी मिल सकता है, लेकिन सोच बड़ी रखिए। इंसान सोच से मारा हुआ है, हिम्मत से मारा हुआ नहीं है मेरे दोस्त। और मैं तुम्हारी सोच बढ़ाने आया। भाषण में हमें मौका नहीं मिला। अगर हमारे बाप की फैक्ट्री होती, वो कहता गल्ले पे बैठ जा, तो क्यों? मेरे तो हाथ पैर नहीं, मैं भी बैठ जाता गल्ले पे, नोट गिनता। फैक्ट्री नहीं है ना बाप की कभी। मेरे बाप के शोरूम होते 5-7, तो मैं चला लेता, पर है नहीं ना, क्या करूं? मैं कमजोर तो था ही नहीं, मुझे तो बनाया गया परिस्थितियों के माध्यम से, आया ना। अरे मिडिल क्लास की लाइफ ऐसी है, इसको समझो। और ये जो बड़े घरों में पैदा होते हैं, बचपन में कॉन्वेंट स्कूल, बड़े होने अमेरिका लंदन पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ने की डिग्री की कीमत ही करोड़ों रुपए की, करोड़ों की नौकरी लग जाती है वहां से आते ही, क्योंकि वो पढ़ाई की डिग्री का ठप्पा लग जाए ऑक्सफोर्ड कॉलेज का, तो बंदा 20 लाख रुपए महीने का वैसे बन जाता है। यही फर्क है, यही फर्क है। हमारी ताकत हिम्मत में फर्क नहीं है, हमारी परिस्थितियों में फर्क है। और इन फर्क को अगर अगली पीढ़ी के लिए मिटाना है तो आपके सामने प्लेटफॉर्म है।
अगर मिटाना चाहते हो, हम तो तड़पे ही, हम तो परेशान हुए, हमारी जनरेशन ना हो। अब मैं संजीव कुमार अगर इतना टैलेंटेड होता, इतना इंटेलिजेंट होता तो सरकारी नौकरी एसएससी कराने गया था मैं। अगर मुझे इतना ही काम आता, इतना ही धंधा आता, तो मैं क्यों गया था वहां 15 साल? क्या करने गया था मैं? भैया मौका ही नहीं था अपने पास। तो इस दुनिया में कीमत किसकी है? आपकी हिम्मत की नहीं, आपकी मेहनत की नहीं, आपके जज्बे की नहीं, प्लेटफॉर्म। क्यों मेहनत, हिम्मत, जज्बा किस जगह लग रहा है, क्या काम हो रहा है? आज आप एक बात बताओ, टाटा की नौकरी में जाओगे तो ज्यादा पैसे, छोटी कंपनी में जाओ तो छोटे पैसे, और उससे छोटी में जाओगे तो छोटे पैसे। अंधा एक ही है, डिग्री बीटेक की है, पर कंपनी बदल रही है तो उसके पैसे बदल रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि मेरे पिता निकम्मे थे, मेरे दादा निकम्मे थे। अरे बहुत मेहनती थे, खेतों में दिन रात पसीना बहाते थे, दिन रात पसीना मैंने बहाते हुए देखा है, रात रात भर काम करते थे। पर बड़े क्यों नहीं बने? क्योंकि अभाव मेहनत का नहीं था, अभाव प्लेटफॉर्म का था। मेरे दोस्त, चाहत सबके अंदर है, सपने सबके पास है, पर तुम्हारे पूरे नहीं होंगे। लिख के लेता हूं, पूरे नहीं होंगे। तुम सपने अगर तुम पूरे करना चाहते हो तो पूरे तुम्हारी ताकत हिम्मत से नहीं होंगे। वो ताकत लग किस प्लेटफॉर्म पे रही है? वैल्यू जिंदगी में प्लेटफॉर्म की है, हमारी ताकत और हिम्मत की नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? समझा? शायद पसीना भी आ गया मुझे, अब तो समझ लो। ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन, कौन रिक्शा वाला नहीं चाहता कि मैं ऑटो चलाऊं? कौन मजदूर नहीं चाहता कि मैं मालिक बनूं? कौन 5 एकड़ खेती वाला नहीं चाहता मेरा 50 एकड़ हो? कौन किराए पर रहने वाला नहीं चाहता कि मेरा खुद का मकान हो? किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे, कौन नहीं चाहता मेरे प्राइवेट में पढ़े? कौन नहीं चाहता मैं अच्छे कपड़े पहनूं? कौन नहीं चाहता मेरा अच्छा बैंक बैलेंस हो? कौन नहीं चाहता मेरे माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे हॉस्पिटल में दवाई दिलवाऊं? सब चाहते हैं, नहीं चाहते? और दिल से चाहते हैं, नहीं चाहते? मुझे बताओ, चाहत पूरी होती है क्या? सबके साथ ऐसा हो जाता है क्या? सब किराएदार मकान मालिक बन जाते हैं क्या? सब मजदूर मालिक बन जाते हैं क्या? सबके बच्चे अच्छे स्कूल में चले जाते हैं क्या? सब अपने माँ बाप का अच्छा इलाज करा पाते हैं क्या? क्यों? हिम्मत नहीं है, मेहनत नहीं है, करते रहे अपने अपने कामों में, लेकिन हिम्मत मेहनत से कुछ नहीं होता। दोस्त, डिजायर सबके पास है, लेकिन उस डिजायर को पूरी करने का प्लेटफॉर्म सबके पास है। और आसानी से समझ लो, महेंद्र सिंह धोनी को कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। तो ये महेंद्र सिंह धोनी वही धोनी है, एक रेलवे का, इसके पापा किसी फैक्ट्री में काम करता है, उसका बेटा है। यही महेंद्र सिंह धोनी, यही शकल, यही सूरत, यही क्रिकेट का बैट, वही खेलने का तरीका। जब तक ये गलियों में खेलता था, रांची के क्रिकेट स्टेडियम में लोकल मैच खेलता था, इसी महेंद्र सिंह धोनी को एक मैच के 150 रुपए मिलते थे, सिर्फ 150 रुपए। धोनी वही था, खेलने का तरीका वही था। उसी धोनी को जैसे प्लेटफॉर्म बदला, इंडियन क्रिकेट टीम में आया, रास्ता चेंज हुआ, मंच अलग मिला, वही धोनी, ना नाम बदला, ना जात बदली, ना शक्ल बदली, ना अकल बदली, ना तरीका बदला, बस 150 रुपए से 150 करोड़ का आदमी हो गया। क्या बदला? अरे जोर से बोलो, क्या बदला? क्या बदला? क्या बदला? पावर ऑफ प्लेटफॉर्म को समझो, जबरदस्ती मत आओ, यहां समझ के आओ, सेंस, अनपढ़ नहीं हो, गंवार नहीं हो। सोशल मीडिया पे रहते हो 24 घंटे, पूरे दिन रील देख रहते हो, पूरे दिन सब जानते हो। खाना मुंह से खाते हो, नाक से नहीं खाते, सब अकल है तुम्हें। क्या सही है क्या गलत है उसको पढ़ो, मेरी बात मत मानो, अपनी खुद की बात तो मानो। प्लेटफॉर्म, जो बच्चा गलियों में नाचता है उसको 11 रुपए मिलेंगे, 101 रुपए मिलेंगे। नेहा कक्कड़ को जानते हो? जागरण में गाती थी, 1011 रुपए लेके आती थी, वही बॉलीवुड में गाने लगी, एक गाने के 1 करोड़ रुपए लेने लगी। आवाज वही, नाम वही, प्लेटफॉर्म बदला। संजीव कुमार को जानते हो? जानते हो? 2007 में 7,000 रुपए कमाता था, 2 पहियों की साइकिल पे चलता था, हरी गद्दी की साइकिल थी, किराए के घर में रहता था, एक कमरे में रहता था। क्या बदला? ना जात बदली, ना नाम बदला, ना शकल, ना सूरत, वही है। क्या बदला? ये जितने लोग यहां आए इन्होंने क्या बदला? क्या बदला? और प्लेटफॉर्म
दुनिया में कोई नहीं देगा आपको। हम देने आए हैं तो तुम नखरे में हो बहुत ज्यादा, तुम्हें नखरे आ जाते हैं। हम देने आए हैं, और जो तुमसे लेते हैं तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा पसीना चूस लेते हैं, वो तुम्हारे मालिक है, आका है, सर है, बॉस है। हम साला कंपनी वाले हैं, हम कंपनी मालिक हैं। इस दुनिया में ना जिसके पास भी जाओगे ना खुद को बेचने, सर नौकरी चाहिए, कितना पढ़ा है, कितनी डिग्री है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कास्ट क्या है तेरी, पूरी तुम्हारी जन्मपत्री खोल देता है और फिर पैसे की स्टाइल में कीमत लगाता है। क्योंकि नौकरी देनी है 10 को, आए हुए 100 लोग, देनी है 10 को, आए हुए 100 लोग हैं। तो क्या करता है, 20,000 कोई कीमत लगाता है, तुम्हारी 25,000, कोई लगाता है 30,000। और हमारी महिलाओं की तो उनका पति भी कीमत नहीं लगाता साला। वो तो कहता है तू तो झोड़ा झाड़ू चौका बर्तन के लिए पैदा हुई है, यही कर, बस बच्चे पाल। आया ना, यस और नो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? हर आपने अपनी कीमत लगाई है। किसी ने आपसे पूछा भाई तेरी बेटी कितनी बड़ी है, तेरे बच्चों की कितनी फीस है, तेरे घर में कोई बीमार तो नहीं है, तेरे घर में किसी की शादी तो नहीं आ रही, तू किराए के घर पे तो नहीं रह रहा, कोई तकलीफ तो नहीं है? साला किसी मालिक ने तुमसे पूछा? कोई तुम्हें तुम्हारी मर्जी की कीमत दे सकता है? मन मर्जी से कीमत देता है। तू 10,000, मैं 50,000, तू 20,000, तू 25 महीना, तू 30,000 महीना, तू 40,000 महीना, और तुम खुद को वहां बेच देते हो। 8 से 8, 8 से 8, 8 से 8, सुबह निकलते हो, शाम तक अपने आप को रगड़ते हो, जय सर, जय सर, जय सर, जय सर। वो बहुत अच्छे, हम कंपनी वाले, क्योंकि हम मनमर्जी की कीमत देने आए ना। अरे हमेशा कहता हूं, इंसान की कीमत देश कीमती होती है, उसकी कोई माइका लाल कीमत नहीं लगा सकता। इंसान अपनी कीमत खुद लगाता है कि इतने के लिए बनाऊं और ये कमा के रहूंगा। मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, क्यों बेच रहे हो खुद की मेहनत को सस्ते में, जब करोड़ों का खरीदार सामने खड़ा है? तो काम ही करना है अभी, और क्या करना वो भी बता दूं, करना काम ही है। आसन में आ रही है, निकलो 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 इस मानसिकता से। हमारे देश में तो मानसिकता जबरदस्त है। हमारे तो शादी भी होती है ना, तो पसंद की शादी थोड़ी होती है, बजट की शादी होती है। लड़की का बाप कितने कमाता है? बोला 20 लाख। बोला हम भी 20 कमाते, इधर रिश्ता हो सकता है क्या? 20 करोड़ वाले पति जो है ना, पति नहीं मिलेगा लड़की को। जिसका बाप 20 लाख कमाता है साल का, उसे जिसका बाप 20 करोड़ कमाता है वो लड़का नहीं मिलेगा। मतलब हमारे यहाँ रिश्ते भी चॉइस से, बजट बजट रिश्ते। पति नहीं मिला हमें, बजट पति मिला। और वो औरत जो दुनिया पलट सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? आगे पति का बोल दो, बजट तेरा बिगड़ा हुआ था, मैं सुधार दूंगी। तो दोस्तों, अब आखिरी बात, अब काम करने में मजा कब आएगा? जब काम में कुछ इंसानियत भी हो, नेक नियत भी, और मेरे काम से किसी का भला हो। अगर मैं कोई ऐसा काम करके पैसा कमा रहा हूं जो दुनिया का बुरा हो रहा है, दुनिया को मार रहा हूं, दुनिया को लूट रहा हूं, तो शायद मेरी आत्मा कहीं ना कहीं गवाही नहीं देगी। आया ना? आया ना? और काम में पोटेंशियल किसमें? कैसे पता चलेगा हमारा फ्यूचर है या नहीं? जब हम ये देखेंगे, ये जो काम हम करेंगे ये सोसाइटी के हित में या नहीं, ये समाज का भला कर रहा है, बुरा कर रहा है, ये कि समाज को पीछे तो नहीं धकेल रहा। तो आज दोस्तों, हमारी कंपनी डायरेक्शनिंग कंपनी का एक नारा है, एम्पावरिंग वेलनेस। क्या है? एम्पावरिंग वेलनेस। समाज में क्या दो तकलीफें हैं या नहीं? आज घर घर में बंदा बीमार है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, है या नहीं? हॉस्पिटल भरे हुए हैं नहीं? लोगों के इलाज कराने के पैसे नहीं है भैया, जमीनें तक बेच देते हैं लोग, जमीनें तक। ये हालत चल रही है। जिंदा बचने के लिए आदमी किसी भी हद तक जाता है। गरीबों पे तो बीमारी पे करके चढ़े हुए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आया ना, क्योंकि आबादी इतनी बड़ी है कि हेल्थ सिस्टम इतना सुधर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट कितनी ताकत लगा ले, आबादी बहुत है। राइट और रॉन्ग? हर घर में लीवर की प्रॉब्लम,
शुगर, घुटना, कैंसर, चल 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 जिस घर में चल एक बंदा मिलेगा। है ना? बेरोजगारी, बेरोजगारी है या नहीं? बीटेक बच्चा, एमटेक बच्चा, एमबीए बच्चा, माँ बाप ने लगाए लाखों रुपए, उसे तनख्वाह मिल रही है 20,000, 25,000। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। प्राइवेट आदमी भी खून चूस रहे हैं आज की डेट में, है ना? और सरकार की नौकरी कभी पैदा नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है दिल से कि हमारा काम सोसाइटी का भी कुछ भला करेगा, समाज का भला करेगा, तब ये करना, और लगता नहीं करेगा तो बिल्कुल मत करना। क्योंकि काम में असीमित आय के अवसर, कामयाबी के अवसर उसी काम में है जिस काम को करने से समाज का कोई भला। आज बेरोजगारी और बीमारी हमारे देश की प्रॉब्लम है और हम नहीं मिटा सकते। मैं और असली पेश मिटा देगी ना माना, इतनी बड़ी आबादी अपनी क्या औकात है। अपन 1% रोल निभा सकते हैं, 1%, आधा परसेंट बेरोजगारी पर भी और बीमारी पर भी। अब मैं ये बताता हूँ, नए लोग जो आए भाइयों, हमारे लोग काम क्या करते हैं, अब बताना गलत काम है सही काम है। हमारे लोग घर घर जाते हैं, लोगों को समझाते हैं कि भाई साहब आपको स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है, लाइफ स्टाइल डिजीज नहीं आने देना है, ये कैंसर, लिवर कैंसर, किडनी फेलियर से बचना है। तो इसके लिए आपको अपना जीवन सुधारना पड़ेगा, अपने खाने के तरीकों में बदलाव करना पड़ेगा, आपको इंसान का बनाया हुआ खाना छोड़ना है और परमात्मा का बनाया हुआ खाना है। आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना है, कूट के मसाले खाने हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी ताकत हमारे मसालों के अंदर होती है, वो अपने आप में एक दवाई है ना? यही काम हम लोग करते हैं। पहले ये बीमारियां जहर मुक्त खेती को हम बढ़ावा देते हैं भैया। सेव सोइल इस पे पूरे वर्ल्ड के अंदर अध्ययन हो रहा है कि अगर जमीनों में इसी तरह खाद, यूरिया, डाई चलती गई तो ये जमीनें खत्म हो जाएंगी, उपज नहीं पैदा कर पाएंगी। क्या मैं सही हो गलत हूं? है ना? उस ये इंसान ने खाना बनाया था हमें बीमार करके पैसे कमाने के लिए, भगवान का खाना है, सब्जी, फल, फ्रूट, अनाज, उसने खाना बनाया था हमें लंबा जीवन देने के लिए। ये हम समझा रहे हैं। इस बीच में कोई हमें मिल जाता है कि सर आप क्या करते हो, हम कहते हैं भाई हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाते हैं, न्यूट्रा सप्लीमेंट बनाते हैं, लाइफ स्टाइल के सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बोला सर मेरे घुटने में दर्द है, तो हम क्या उसे लूटते हैं? हम क्या बोलते हैं, भाई साहब क्या बोला डॉक्टर? बोला सर डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा। बोला कितने का? बोला 3 लाख का। तो हम बोलते हैं बाबा रुको, ऑपरेशन करवा लेना 3 लाख का। एक बार हमारे 5-10 हजार के प्रोडक्ट यूज कर लो, ऑर्थोडॉक और जॉइंट पूरे करो, अगर ठीक हो गए तो 2,90,000 भी बच जाएंगे और घुटने भी कटने से बच जाएंगे। और अगर नहीं हो पाए तो सोच लेना 3 साल में आप 30 डॉक्टर को दिखा चुके हो, एक डॉक्टर रोज मिलेगा तरसते, 10,000 और खर्च हो गए। इस काम में कहीं भी झूठ है क्या? कहीं भी बेईमानी है क्या? कोई मिसकमिटमेंट है क्या? तो ये सच्चा काम है। और दोस्तों आज 11 साल हो गए, गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, देखो एसलीपीएस वेलनेस के प्रोडक्ट के चमत्कार, और मेरे नहीं है महाकाल के चमत्कार। देखो किस किस लेवल के रिजल्ट दिए, कैसे कैसे लोगों को ठीक किया है। आज हिंदुस्तान में लाखों घर ऐसे हैं जहां पर लोगों के घुटने ठीक है, लीवर ठीक है, किडनी ठीक है। लाखों माँ ऐसी हैं जिनको डॉक्टर ने कहा कि तू जिंदगी में औलाद का सुख हासिल नहीं कर सकता, वो एसलीपीएस के प्रोडक्ट लेकर आज माँ बाप बने और औलाद का सुख हासिल। अरे ये बनाया हमने, ये सिस्टम बनाया हमने, इसको कहते हैं एसलीपीएस वेलनेस, AWPL। ये करने के लिए आए हम लोग, बेवकूफ बनाने के लिए नहीं आए लोगों को। और कल तुम्हारे भोपाल में एक किसान आया, बोला साहब मैंने 26 लाख का आपका जैविक खाद खरीदा खेती का, और मालूम है क्या बता रहा है कि साहब 1 एकड़ में 1 मन 1 क्विंटल गेहूं ज्यादा हुआ, 1 क्विंटल मूंग ज्यादा हुई और 3 क्विंटल धान ज्यादा हुआ। ये बनाया हमने, ये बनाया हमने। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है तो मैं अभी बोलता हूं मेरी कंपनी से चले जाओ और मुझे खूब गालियां दो, जितनी देनी है तो, लेकिन मैं देनी नहीं, मैं प्रोडक्ट में दम दे दूंगा। मेरे भाई जानना चाहते हो प्रोडक्ट के रिजल्ट? जो पहली बार आए देखना चाहते हो, आप ही के लोगों से सुनना चाहते हो तो सुनो, यहाँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है भाई।
पहले प्रोडक्ट है, उसके बाद सब कुछ है। प्रोडक्ट बिकेगा तो हर घर से करोड़पति निकलेगा। तो है कोई लोग भेजो, आप ही के लोग हैं भाई, आप ही के शहर के, आप ही के पड़ोस के, आप ही के कस्बे के। नंबर ले लेना, इनकी रिपोर्ट देख लेना, इनसे मिल लेना। भरोसा ना आए, इनसे बात करना, मेरे से बात मत करना, और इन्हीं से पूछना क्या सही है क्या गलत है। आइए जी प्लीज। जी बहन जी नमस्ते, बताइए। मेरा नाम ध्यान से सुनना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। मेरा नाम विजय शुक्ला, मैं राजगढ़ धार में रहने वाली हूँ। मेरा 1 नवंबर को डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था। इसके पहले जब मेरी दाढ़ निकाली गई थी तो डॉक्टर ने दाढ़ गलत निकाल दी थी। उसके कारण मेरे मुंह से लगा के तो गले तक पस ही पस जम गया था। जब बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी तो मुझे CHL हॉस्पिटल रेफर किया गया इंदौर में। जब मेरा ऑपरेशन CHL अस्पताल में हुआ तो लोन लेके 10 लाख का खर्चा हुआ। 10 लाख का खर्चा होने के बाद भी जब मुझे डॉक्टर ने सिकाई के लिए टीटवाई काम भिजवाया, वो भी करवा लिया मैंने। जब उसके बाद और खर्च बताया मुझे तो मैंने मकान गिरवी रखा और मकान गिरवी रख के इलाज की बहार पूरी चालू रखी। एक 10 दिन की दवाई 12 से 13 हजार की आती थी मेरी, 10 दिन की दवाई। हमारे सर राजेश बाकोरे सर ने किसी को हमारे पास भेजा और उनने हमें दवाई दी, समझाया। इम्यूनोडॉक, क्लोरोडॉक, नोनी, तुलसी, पंचतुलसी। इन्होंने 10 ml की सिरिंज लेके मेरे जबड़े के साइड से दवाई को 15-15 ml दवाइयां छोड़ी। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि धरती पे कौन कहता है कि भगवान नहीं है? भगवान है। डोकाकोरी सर ने हमें ऐसे भगवान से मिलाया जिनने हमें जीवन दे दिया। ये सब आपकी बेटी है तो भगवान के भरोसे है। आज मैं जिंदा हूँ तो हमारे संजीव सर और इनके प्रोडक्ट के कारण। अन्यथा हमें तो डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आपको ये कष्ट बंद नहीं होगा, कैंसर भी हो सकता है। और देखिए मेरा रिजल्ट, काट दिया मेरा। ये गला देखिए, पूरे गले का ऑपरेशन हुआ। कंठ में पस आने लगा था। ये मशीन डाली गई थी मेरे गले में। सर इस मशीन द्वारा मुझे सांस वगैरह सब लेती थी, बहुत परेशान थी। पर मैं कहती हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा अच्छा रखे। बाकोरेश्वर राजेश बाकोरेश्वर जी को भारत माता की, भारत माता की। संजीव सर को हमेशा खुशहाल रखे और स्वस्थ रखे जैसे हमको स्वस्थ रखा। ये हमारी उनकी चीज। अरे बिजनेस करेंगी क्या? ये किसी को जाके प्लान देंगी, किसी को प्रोडक्ट समझाएंगी? इनकी खुद की हालत देखो। ये बनाई है कंपनी, इसे कहते हैं एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इसको कहते हैं कंपनी। ये लेकर आए हम लोग, और ऐसी माताओं का, बहनों का आशीर्वाद मिलेगा ना, फट्टे चढ़ेंगे, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ देंगे। अब ठीक हो जाओ बस जल्दी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीना राठौड़ है। मैं तिलगारा तहसील बदनावर की रहने वाली हूँ। मेरे को एलर्जी की, छींक, सांस, अस्थमा और गैस की प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत इलाज करवाया, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मेरे गुरुजी डॉक्टर महेश जी शर्मा, डॉक्टर महेश पाटीदार और दिनेश शर्मा, ईश्वर शर्मा सर के माध्यम से मुझे प्रोडक्ट मिली। फिर मैंने वो क्या क्या प्रोडक्ट लिया आपने? मैंने इम्यूनिटी डॉग, थंडर प्लास, लीवर डॉग, क्लोरोडॉग, पंचतुलसी और एलर्जी डॉग लिया था। एक तो बढ़िया बात है, अपने प्रोडक्ट भी रटे हुए दुनिया में। टाक 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 टाक, मतलब अपनी कंपनी ब्रांड नहीं बन रही, अपने प्रोडक्ट ही ब्रांड बन रहे हैं। जी फिर और
मेरे 3 महीने में मेरा बहुत शानदार रिजल्ट आया है। और मेरे को डॉक्टर ने फिर बोल दिया था, मेरे एक बार तो ऑपरेशन हो चुका है नाक का, फिर बोला था डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन होगा, और मैं 3 महीने में इतनी अच्छी हो गई हूँ। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए। और मैं AWP में काम कर रही हूँ, यहाँ से मेरा दूसरा लेवल कंप्लीट होने वाला है। थैंक यू बहना, थैंक यू। यही कमाई है कि हमारे आप पैर में छू, देश में अपने पैर में छूते हुए, पता ना, बेटी बहन लक्ष्मी होती है जी। थैंक यू सो मच। बस ऐसे स्वस्थ रहो, आप आगे बढ़ते रहो, लोगों को बताते रहो। थैंक यू। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल सिसोदिया है। मैं राणापुर झावा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मुझे वेरिकोज वेन की बीमारी थी। डॉक्टर के पास गया था बड़ौदा, तो उन्होंने मुझे ऑपरेशन का बोला था। तो वहाँ पे उसने मुझे 1.5 लाख का खर्चा बताया था दोनों पेट का। तो उससे मुझे तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो होगा, पर उसके बाद भी ठीक होगा उसकी गारंटी नहीं है, साल भर 2 साल वापिस हो सकता है। तो फिर हमने हमारे गांव में जो विनोद जी राठौड़ है, उनसे हमने प्रोडक्ट लिए थे। क्या क्या लिया था? थंडर ब्लास्ट और विंडअप को लिया था। बस बस 2 प्रोडक्ट लिए थे। प्रोडक्ट लिया था। हाँ, क्या क्या परेशानी बताई आपने? वो वेल्स जाम हो जाती है, हाँ। वो नीचे ब्लड फ्लो नहीं होता और आदमी चल नहीं सकता। सर मैं पानी पूरी की शॉप मेरी, तो मैं आधा घंटे से ज्यादा खड़ा नहीं पाता था। अभी मैं डेली पे 10 घंटे खड़ा रहता हूँ शॉप पे में। अरे यार हिंदुस्तानी हो, अरे बजारो ताली यार। अरे बच्चा पानी पूरी बेचने वाला है यार, पानी पूरी बेचने वाला बच्चा है। इसके परिवार को इसके कमाए हुए पैसे की आवश्यकता है। ये खड़ा नहीं रह सकता था, आज खड़ा हो गया। थंडर ब्लास्ट जिंदाबाद बोल दे। थंडर ब्लास्ट जिंदाबाद। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, पानी पूरी का धंधा के साथ साथ ये भी करने लग गया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश पटेल इंदौर जिले के एक छोटे से गांव हेरगढ़ी से बिलोंग करता हूं। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद से किसान हूं। मैं आलू की खेती लगाता था। मेरे अपलाइन मनोज पटेल सर और दिलीप नागर सर से मुझे वो बेटा एक हरियाली PGPR एग्रो 90 का जानने को मौका मिला। मैंने आलू के फसल में वो डाला, क्योंकि मैं पहले आलू जो बाहर के प्रोडक्ट होते थे केमिकल वगैरह, उनसे पैदावार लेता था। उनसे पैदावार मेरी आती थी मात्र 65 से 70 कट्टे पर बीघा के हिसाब से। पर बीघा 70 कट्टे। और जब मैंने वो बेटा इको हरियाली जमीन से और इको हरियाली PGPR एग्रो 90 का जब स्प्रे किया, मेरे को 110 कट्टे पर बीघा के हिसाब से यहाँ पे उत्पादन मिला। सच में सर आप घर चल के मैं बता सकता हूँ। अच्छा, तो आपको मुझे ये पूछना है, तो जो आप केमिकल डालते थे उसका खर्चा ज्यादा हुआ, भूमि का कृषि करने का? सर उसमें केमिकल हमने आधा कर दिया। अच्छा, आधा कर दिया। और उसमें हमको खर्चा भी मतलब पर बीघा 3500 से 4000 पर बीघा के हिसाब से हमारा खर्चा हुआ। पहले जो रासायनिक खाद वगैरह डालते थे तो उसमें कम से कम हमको 7 से 8000 रुपए बीघा का खर्चा पड़ता था। अरे आई लव यू मेरी जान, आई लव यू टू सर। दिल खुश कर दिया। मालूम है क्यों? याद करो मेरी स्पीच आज से 6 साल पुरानी, आप देखना कोई फंक्शन, तो ये लीडर आते थे, कहते थे गुरुजी खेती के प्रोडक्ट बनाओ, खेती के। मगर यार मैं नहीं बना सकता किसान के प्रोडक्ट। बोला गुरुजी क्यों? मैंने कहा यार हमारा जो वो गरीब है, और उसमें अगर डाई और यूरिया वगैरह अगर जो उतने पैसे का डाल रहा है, अगर उससे ज्यादा का प्रोडक्ट डाल के मैंने फसल दिलाई तो मैंने मजा नहीं आएगा। भगवान ऐसा प्रोडक्ट मेरे हाथ से बनवा कि किसान की फसल भी बढ़ जाए और उसका खर्चा भी कम हो जाए, इसलिए मैंने आई लव यू बोला, मजा आ गया। परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं सोवाराम पटेल, जिला जबलपुर से, और वर्तमान में सरपंच हूँ। मैं गया DAP लेने के लिए, DAP पूरी ब्लॉक में कई जगह नहीं मिली। तो सर मनोज पत्रकार जी आए, बोले, कहने लगे आप भैया इको हरियाली इको 90 डाल लो आप खेती में। तो मैंने कहा चलो भैया बेंच आएगी। तो मैं जबलपुर 4 बेंच आएगी गया, मुझको 26,000 की आपकी खाद मिली सर। तो मैंने कहा चलो भाई मुझको पूरी दे दो, तो मैं पूरी लिया सर। तो स्वास्थ्य भी आ गया सर, सब बदली। आप कह रहे थे करोड़, हमारे गांव के लोग, मैं 100 एकड़ में मटर बोया था सर। परमात्मा की ऐसी कृपा, 6100 से बेच रहा हूँ, 2 महीने रेगुलर हो गए बेचते मटर, और आज मैं करोड़पति बनने जा रहा। पत्रकार पूछ रहा भैया कितने का बिक गया? तो मैंने कही सर मैं तो अभी नहीं बता पाऊंगा, जब टूट जाएगा जब बता पाऊंगा सर। और सर मैं कल से आपके मुझे भोपाल में भोपाल की चक्कर लगाया। अरे अरे सरपंच साहब थैंक यू।
आपको कौन है सर आप? अरे नहीं बाबा, नहीं सर, मैं मानता हूँ मैं किसान कर रहा हूँ, किसानी। आज मेरी हालत बता रही है, आज तक अपनी फसल को इतनी पैदावार जिंदगी में नहीं ली सर। आज स्वास्थ्य भी आ गया और समृद्धि भी आ गया, और पूरी खेती मैंने जैविक कर दी सर, पूरी खेती जैविक कर दी। क्या दुनिया को मुझको नहीं मानना, अगर दुनिया मरे तो मरे, लेकिन मुझको नहीं मानना, करे पैदावार चाहे ना। मैं अगर कभी जबलपुर आया तो आपके घर जरूर सर आऊंगा। मैंने तो कहा ऐसी मीटिंग मेरे जबलपुर कब होगी सर? कहीं हमें 4 साल जबलपुर का नंबर नहीं फंस रहा सर, जबलपुर नहीं होगी होगी, मैं आपके खेत देखना होगा कभी। बराबर सर। मैंने मुरम में खेती की सर, मुरम में, हार्ड मुरम में सर। पूरा एरिया मेरा तारीफ कर रहा है कि आज तक इस खेत में कभी किसी ने अनाज पैदा नहीं किया, और ये वीर कहाँ का आ गया? ये WPL का वीर आ गया, WPL का वीर। थैंक यू सरपंच साहब, आप पैर रखिए। अब तो यार एक काम हो गया, उसको इंदौर में आती महाकाल ने दे दिया, अब रहेगी बीमारी, बेरोजगारी और किसानी। हम लोग 3 चीज हो गई यार, है ना जी। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण मालविया उज्जैन से बिलोंग करता हूं। सर मुझे मैं भी कंज्यूम नहीं हो रहा था, कुछ इमेनोडो, गायनोडो और पंचतुलसी 2 महीने लिया, आज मैं भी कंज्यूम हुआ और सेकंड में भी कंज्यूम हुआ, और उसका नाम भी मैंने सर आप ही की कंपनी की तरह औषधि नाम रखा है, बेटी हुई है। God bless you। 2 महीने में रिजल्ट आ 2 गया। महीने में रिजल्ट आया सर, बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और मेरे ग्रेट अपलाइन और विष्णु दसोरिया और ममता दशोरिया मैडम को, जिन्होंने वो प्रोडक्ट मुझे प्रोवाइड करवाया, और आज 10 सेकंड में कंज्यूम हुआ। बेटी का सुख मिला है, SLPS के प्रोडक्ट आपके प्यार ने दिया, ताली बजा दो। और दोस्तों ऐसे अनेक रिजल्ट मैं ले चुका हूँ। अच्छा। लीवर कैंसर का भी रिजल्ट मेरा आया है अभी लेटेस्ट। उसको 10 दिन का बोल दिया था कि ये 10 दिन से आगे नहीं बचेगी, लेकिन आज वो लेडीज 1.5 महीने तक प्रोडक्ट खा के अपने SLPS के, वो आज भी जिंदा है। लेकिन एम्स के हॉस्पिटल वालों ने लीवर कैंसर के लिए मना कर दिया था। ऐसे एग्रीकल्चर के भी काफी सारे रिजल्ट आए हैं दोस्तों मेरे, और काफी रिजल्ट आए हैं। लहसुन बिल्कुल मर चुकी थी, जो आज 11वें दिन जब उसको देखा तो किसान ने बोला कि चमत्कार हो गया तुम्हारे प्रोडक्ट से। भूविटा एग्रो और बीजेपी, थैंक यू, धन्यवाद। जल्दी बताओ। अरे नमस्कार, मेरा नाम है मदन डामोर, मैं झाबुआ जिले से हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर 3 साल पहले। अच्छा, ये चल नहीं पा रहे थे? नहीं चल पा रहा था सर। अभी सर ये दवाई लेने के बाद अच्छा चल रहा है सर। क्या क्या दवाई ली? ये ठंडक होती है। और तो काम क्या करते हो? और सर रहते हैं सर। तुम तो बहुत ऐसे लग रहे हो, देखना ही बेचारे को ये लग रहा है, इसके कपड़ों से लग रहा है। अभी आराम लगा तेरे को? आराम बिल्कुल सर। हाँ, बहुत अच्छा मिल गया सर। रिजल्ट मिला? बहुत अच्छा मिला सर। ये किसी का जिसका भी डालवाना है, इसके प्रोडक्ट फ्री कर दो जीवन भर के लिए, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। तुझे आज के बाद फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे SLPS से, जब तक तू चलने नहीं लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। गॉड ब्लेस यू। जिसका भी हो उसका नंबर। नमस्कार दोस्तों, मेरा थोड़ा सा हालत खराब है, इसलिए माफी चाहता कोई हूँ। बात नहीं, मैं बहुत उमराव बस आया हूँ, एंड कर देना, फिनिश कर देना। 15 किलोमीटर गाँव है मेरा, और मेरा एक 3 साल का बच्चा है जो अपने पैर पे चलने में असमर्थ था। तो मैंने उसके लिए 40-50 हजार तक का खर्च किया। राजन सर के जरिए इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो मैंने उसको मतलब दवाई वो आपके दी, मतलब उससे वो अपने पैरों पे क्या क्या किया? ये सॉरी भाई को तो नाम ही नहीं पता, भाई को नाम ही नहीं पता, पर बेटा चलने लग गया होगा, पूछ लो। भूल गया सर मैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी कैसा है बच्चा? अभी सर चलता अच्छा चलने लग गया है। अच्छा चलने लग गया है? हाँ। क्या काम करते हो आप? ईंट के भट्टे में काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, और 4,500 का मतलब इसके दवाई का कोर्स लिया था मैंने। कोई बात नहीं, आज के बाद फ्री हो गया कोर्स। जब तक बेटा चलेगा नहीं, कोर्स फ्री हो गया। स्टेज पे आ गए तुम, नंबर दे जाओ, नंबर ले ले भाई। अश्वनी भट्टा मजदूर का बेटा है यार। तो सर मैं यार ये खुशी है, मैं गया सारा पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, बहुत आ जाएगा, कमा लेंगे हम, चिंता न कर तू बेटे को ठीक कर जी। सर नमस्कार सर, मेरा नाम मोहन चंदेल, मैं गांव नांद्रा तहसील देपालपुर का हूँ, रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी को 10 साल से सोराइसिस था, लेकिन मैंने बहुत सारा इलाज कराया और अंत में ऐसा समय आया
कि एक दिन मैं सोचने लगा, मेरे पास 10 बीघा जमीन है। मैंने सोचा कि धरती पर यदि कोई है पहले भगवान तो वो माँ बाप सही है, और बात है। माँ बाप की सेवा करना अपना फर्ज बनता है। इसलिए मैंने सोचा कि 1 बीघा जमीन बेच के सारा इलाज कराना पड़े, लेकिन करेंगे इलाज। लेकिन उससे इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया मैंने, और अंत में जब मुझे उमेश सर और विजय सर मिले, उनके माध्यम से मैंने 1 महीने, इन्होंने बोला कि 1 महीने यूज करके देख लो, तो मैंने कहा ठीक है 1 महीने यूज करके देख लेते हैं। 1 महीने यूज कर लिया मैंने थंडर प्लास्ट और बेंटोनॉक्स, तुलसी और शॉर्ट 30, इसे मैंने 1 महीने दिया सर उनको, लेकिन बहुत आराम हो गया। 6 महीने में अभी वो इतने बढ़िया रिजल्ट है उनके कि बिल्कुल घूम फिर लेते सब। जमीन तो नहीं बिकी नहीं सर। यार, तुम कैसे लोग हो, कैसे ताली बजाते हो? अरे भारत माता की जय। भाई की जमीन बिकने से बच गई यार, इससे खुशी की बात हमारे लिए भाई साहब नहीं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अभी ठीक है ना पापा? मस्त रहो जी। नमस्ते सर। बोलो बोलो। अरे रोना नहीं है, अरे रोना नहीं है बहन, रोना नहीं है। सर मेरी ये पहली गुड़िया है, जो कि जब से पैदा हुई थी मैंने इसको 2 महीने से देखा भी नहीं था। आप रो मत प्लीज। क्या हुआ था बिटिया को? इसको ऑक्सीजन उसके कारण इसका ब्रेन डैमेज था, अच्छा, और डॉक्टर का कहना था कि अभी बचेगी नहीं। मेडिकेयर हॉस्पिटल में एडमिट किया था, एक दिन का 50,000 खर्चा था वहाँ पे। फिर भी डॉक्टरों ने 3 दिन रखा और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया और बोला कि अब ये कुछ भी नहीं कर सकती, ये मजबूत भी है। पर मैंने यहाँ से नरेंद्र चाचू के कहने से यहाँ के सर की दवाई यूज करी है, कीट डोज, ब्रेन डोज और थंडर प्लास्टर। आज मेरी बेटी का वेट भी बढ़ गया है, वो रोटी खाने लग गई है जहाँ की वो दूध में रहती थी सिर्फ, और उसकी नजर भी सुनने लगी, देखने लगी है, अब थोड़ी थोड़ी छोटी खाने लगी है। कोई नहीं, इस बेटी के प्रोडक्ट भी फ्री आज से, जब तक ये ठीक नहीं होती। ये 3 नंबर ले लेना भाई, इन तीनों का प्रोडक्ट भेजवा देना जो भी लेती है। आप दिन का आज का रोना नहीं पड़ेगा आपको भाई, आपकी बेटी को ठीक करेगा। ओके, मजा आया? अब मेरी बात सुनो, काम करने निकलोगे तकलीफ आएंगी, परमात्मा लेगा तुम्हारी परीक्षा। सिंपल सी बात बता के जा रहा हूं लास्ट, भगवान लेगा तुम्हारी परीक्षा, क्योंकि तुम्हें उसने पैदा किया गरीब और मिडिल क्लास, समझे? अब तुम इस जमीन पे आ गए हो। परमात्मा एक सिस्टम बना के रखता है ऊपर कि इसको गरीब बनाऊंगा, इसको अमीर बनाऊंगा, इसको और अमीर बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसको सृष्टि बैलेंस करनी है। अगर वो सबको अमीर बना देगा तो कोई भट्टा मजदूर नहीं बनेगा, कोई झाड़ू चौका वाला नहीं मिलेगा, कोई किसानी नहीं करेगा, है ना? तो भगवान सृष्टि को बैलेंस करता है, गर्मी सर्दी धूप बरसात सब रखता है ना। तो तुम जितने भी लोग हो ना, तुम्हें भगवान ने जो भेजा इस धरती पे, बैलेंस किया लाइफ को, तुम्हें भेजा था इसी काम के लिए, जिस काम को तुम कर रहे हो। अब हम आ गए, हमारे जैसे लोग, और आपको समझाने लगे, अब तुम बागी बन जाओगे। नहीं, मैं तो अमीर बनूंगा, मैं तो करोड़पति बनूंगा। भगवान बोलेगा हरामजादे बनाना होता तो पहले ना बना देता। तो अब क्या करेगा? आपकी परीक्षा ली जाएगी भाइयों। किसी का दिमाग खराब होगा, कोई नेगेटिव होगा, किसी का अपलाइन से झगड़ा होगा, किसी का डाउनलाइन से झगड़ा होगा, किसी का घर में झगड़ा होगा, किसी की बीवी मना करेगी, किसी का पति मना करेगा, लिख के लो मेरे से, किसी को चोट फेंक भी लग सकती है। इंसान जब जब अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो भगवान उसे रोकने की पूरी ताकत लगा देता है, और वो कहता है अगर मुझे तुझे बड़ा बनाना होता तो बड़े घर में पैदा कर देता। धरती पे जाके बागी हो गया, बड़ा बन सकता है, तेरी परीक्षा होगी। बार बार गिराएगा, बार बार तोड़ेगा, बार बार दिमागी रूप से तोड़ेगा, मानसिक रूप से तोड़ेगा, बड़ा चेक से छोटा चेक कर देगा, टीम तोड़ देगा, और बस इंतजार करेगा तुम टूट जाओ। मेरे भाई टूटना मत, उस दिन मुझे याद। मैं भी गिरा हूं, मैं भी गिरा हूं, 2007 से 14 तक 10 बार गिरा हूं। बार बार गिराएगा, बार बार उठ जाना, फिर गिराएगा, फिर उठ जाना, गिरो उठो, गिरो उठो, गिरो उठो। जब तुम उठना नहीं छोड़ोगे तो भगवान पीछा छोड़ देगा तुम्हारा। जा बेटा जा,
निकल जाए। रेडी हो, तैयार हो? तो चलो ये बताओ आज परफ्यूम किस किस को मिले? ये महक तो नहीं आ रही, लगाया नहीं है, घर जाके लगाओगे। च्यवनप्राश किस किस ने खाया है? सच बताओ, बाजार के च्यवनप्राश से मजा आया नहीं आया? फिर से बताओ, आया नहीं आया? ऐसे प्रोडक्ट लेके आएगी कंपनी। साबुन किस किस को मिली है? सूंघना, फिर बताना, लगाना, फिर बताना। अरे भाई, एसलीपीएस कंपनी कहती है मेरी बात मत मानो, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। अब सुनो, इनके बारे में बताता हूं। ये जेंटलमैन सोसाइटी का परफ्यूम है, राइट? 9,700 रुपए का 50 ml। ये टॉम फोर्ड का है, 9,700 का 50 ml। दुकानों पे जाके देख लो। 75 ml है 14,000 रुपए का। मैं जाता था विदेश और बड़े बड़े लोगों से मिलता था तो महकते नजर आते थे। तो मुझे ये बात किसी ने बताई थी, ज्योति ने, कि संजीव सर, परफ्यूम लगाना आध्यात्मिक रूप से इंसान की ग्रोथ की निशानी है। मैंने कहा क्यों? बोला जब इंसान अच्छा महकता है तो उसके चारों तरफ का वातावरण महकने लगता है। हम देखो, हमें लगता है हमसे बदबू नहीं आ रही, ये हमें लगता है, लेकिन हमसे महक भी तो नहीं आ रही। बदबू नहीं आ रही तो महक भी तो नहीं आ रही। तो जब आप देखना अच्छा परफ्यूम लगाओगे तो आपका ब्रेन बड़ा पॉजिटिव रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। फिर मैंने देखा कि हर पूजा के अंदर, आज मैं महाकाल के भस्म आरती में था तो वो भी इत्र लगवा रहे थे। मैंने कहा अच्छा, ये तो भगवान भी बिना परफ्यूम के नहीं सेट हो रहा। हर पूजा में इत्र लगता है, हर हवन सामग्री में इत्र लगता है। तो इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है। इंसान को, खासकर हमारे धर्म में कहा जाता है, जब अपना शुक्र मजबूत करना होता है, लग्जरी उसको चाहिए, गाड़ी बंगला पैसा, तो उसको अपना शुक्र मजबूत करना होता है। और शुक्र मजबूत करती है महक, परफ्यूम। इसलिए हमारा घर भी अगरबत्ती से महकेगा तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी, धूपबत्ती से महकेगा तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी। आप किसी बड़े होटल में जाओगे तो महक रहा होगा तो पॉजिटिव फीलिंग आएगी और कॉन्फिडेंस आता है। तो ये हमारे ग्रंथों में है कि अगर आप महकोगे तो लक्ष्मी आपकी तरफ खींची चली जाएगी, क्योंकि जिससे पसीने की बदबू आएगी वहां थोड़ी पैसा आएगी, जिससे महक आएगी पैसा वहां आएगा। लेकिन इस महक को लाने के लिए 15,000 रुपए हिंदुस्तानी आदमी की औकात नहीं थी, हर महीने के 5,000 रुपए लगाने की। मैं 4 साल से लगा हुआ था इस पे, 4 साल से, 4-5 सालों को। मैंने यार हिंदुस्तान महकाना है चाहे कुछ हो जाए। मैंने साइंटिस्ट लगा दिए, रिसर्च डेवलप लगा दिए। मैंने कहा भाई, मैं इनसे इंस्पायर हो गए, क्योंकि ये बड़े परफ्यूम है, 12-12 घंटे टिकते हैं। तो मैं इनसे इंस्पायर हुआ। मैंने कहा 15,000 का परफ्यूम मिडिल क्लास गरीब आदमी नहीं लगा पाएगा ना। तो मैंने कहा कोशिश करते हैं। कोशिश महाकाल की कृपा से कामयाबी में बदल गई। सेम परफ्यूम है, इनसे बेहतर फ्रेग्रेंस है, सेम महक है। ये 8 घंटे टिकते हैं, 12 घंटे टिकता है। और आज पूरे भारत देश को महकाने का ठेका लेके आया हूं, 700 रुपए में दूंगा सर। कितने में? और एक परफ्यूम कितने दिन चलता मालूम है? 3.5 महीने। तो महीने के कितने लगे? अब पूरा हिंदुस्तान महकेगा, क्योंकि ये मेरी जिद थी कि जो अमीर इस्तेमाल कर रहे हैं वो गरीब इस्तेमाल क्यों ना करें। एवरीबडी शुड स्मेल गुड। आज के बाद अब ये मैं सैंपल लेकर आया हूं। देखिए कोई कंपनी सैंपल बांटती हुई, पैसे लगते हैं सैंपल के, ये डिब्बे के पैसे लगते हैं, फ्री में कुछ नहीं आता। क्यों बांटता हूं मैं आप लोगों को सैंपल? आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। चिंता मत करो, सही हाथों में आगे बढ़ो, बस सिर्फ आगे बढ़ो। प्रोडक्ट पहले इस्तेमाल करो। सीता के सेक किसने पिया खाने के साथ? मजा आया नहीं आया? सीता के सेक दुनिया का पहला प्रोडक्ट हम बना के लाए। पूरी दुनिया के मशरूम हमने उसमें डाले। मशरूम के बारे में गूगल पे पढ़ो, कितने मिनरल, कितने विटामिन, उसमें कितने प्रोबायोटिक्स हमने डाले। आप पी के देख लो ना। अब एक काम करो, एक रोटी मत खाओ और तो एक सुबह स्कूप और एक शाम को मशरूम की पी के देखो, और फिर एनर्जी देखो अपनी बॉडी के अंदर। पहले इस्तेमाल करो। अब मैं आपसे एक ही चीज चाहता हूं, दोगे? आज के बाद, क्योंकि इंदौर यार मैं आ चुका हूं, और जब मैं जहां आ जाता हूं वहां जलजला चाहिए मुझे। अब 10 गुना व्यापार बढ़ा दोगे, दुनिया जीत के आओगे, घर प्रोडक्ट पहुंचाओगे, सारे शिमला आओगे। तो भाइयों, फिर एक बार आपके चरणों में प्रणाम।
आप जैसे प्यारे लोग, इतनी भीड़ है अभी तक हिले नहीं भैया, मेरे पे आपका ऋण जीवन में नहीं उतरेगा। आप जैसे अच्छे लोग मैंने जीवन में नहीं देखे भाई। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, जय महाकाल। थैंक यू।